कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से प्रकृति अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए अपने मौसम में परिवर्तन लाते रहती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहना चाहिए, अपने जीवन में कुछ चेंजिंग लाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने जीवन को जीने में एक अच्छा अनुभव होगा। वैसे आप खुद को समझ पाएंगे कि आप क्या हैं, क्योंकि जब एक इंसान अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है, कुछ बदलाव करता है, तो उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलते रहता है। इसलिए कभी भी लाइफ को एक जगह एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग करते रहना चाहिए, कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। इससे आपको अपने लाइफ में एक बेहतर अनुभव का एहसास होगा और आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं इससे भी आपको भली भांति समझ में आ जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन को ठहराव करके मत रखिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि नदी में ठहरा हुआ पानी जो होता है उसमें कीड़ा लग जाता है, लेकिन जो चलता हुआ पानी रहता है, बहता हुआ पानी रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ को भी आप खुला हुआ छोड़ दीजिए, मतलब इसे बहने दीजिए, लाइफ को आप बहने दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ तक जा सकती है। जब आप अपने लाइफ को एक बेहतर अनुभव करवाएंगे कि आप क्या हैं, ठीक है, अपने लाइफ को चेंज करेंगे, आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका क्षमता क्या है, आप किस चीज़ के लिए लायक हो, आप कौन से चीज़ में बेहतर कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह से आप अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। इसलिए जीवन में परिवर्तन अगर आता है तो उस परिवर्तन से आप घबराइए नहीं, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो संसार का नियम होता है। जब नेचर भी अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती है, वो खुद में रिफ्रेश करने के लिए परिवर्तित होते रहती है, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडा, तो मनुष्य भी उसी नेचर से बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य को एक जगह ठहराव नहीं करना चाहिए, उसको भी अपने जीवन में कुछ न कुछ चेंज करते रहना चाहिए, ताकि उसका जो जीवन है वो हमेशा खुशनुमा बना रहे। और कहते हैं कि अगर आपको एक बेहतर जीवन चाहिए तो 2-3 चीज़ आपको फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि पहला, आप अपने खुद के खुशी का ख्याल रखिए। दूसरा ये है कि अपने जीवन को एक अनुशासन से बना के रखिए। और तीसरा ये है कि आप अपने काम पे फोकस करिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में कभी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में परिवर्तन करने के लिए कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए उन चीज़ों की आपको आदत लगानी होगी। और आदत कैसे लगेंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 महीने का प्लान बना लीजिए, नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप 25-22 दिनों का प्लान बनाइए, नहीं। मैं 1 महीने के बस हाफ, यानी कि 15 दिनों का आप अपने जीवन में पहले कुछ दिनों का बदलाव लाइए। उससे आपको एहसास हो जाएगा कि आप किस जगह तक पहुंचने वाले हैं। जैसे एक 15 डेज का आप प्लान बनाइए। पहले एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि 15 डेज, और 15 डेज में आपको एक तरफ लिखिए कि क्या करना है और एक तरफ लिखिए कि क्या नहीं करना है। इन बातों को पहले आप डायरी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप खुद में आपको अनुभव होने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर उसमें आप सही ढंग से आप उसमें लगे हुए नहीं हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपका एक कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले आप 15 दिनों का प्लान बनाइए। यानी कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च से लेके आप 30 मार्च तक के प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है, उसके अनुसार उस पर काम कीजिए।
ठीक है। ऐसा जब आप करेंगे 15 दिनों तक अगर आप करते हैं तो देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। इसके लिए मैं अपने तरफ से 2-4 बातें ऐड करवाना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप मान लीजिए कि जीवन में कुछ कर रहे हैं, कुछ ना भी कर रहे हैं, तो बैठिए नहीं, कुछ न कुछ अपने जीवन में ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर बात ये है कि आप हर रोज़ एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। तीसरा नंबर बात ये है कि आप अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और चौथा नंबर बात ये है कि आप जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से, यानी कि मोबाइल का आजकल ट्रेंड है, तो मोबाइल से आप थोड़ा दूर रहने का कोशिश कीजिए। और पांचवा नंबर बात ये है कि आप प्रत्येक दिन की कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, उसका एक चैप्टर पढ़ने का आप आदत ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा कि आप देखिएगा कि अपने जीवन में बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप ठाने हैं कि मॉर्निंग में, कोई ये कह सकता है कि सुबह उठने का 4 बजे हम उठेंगे, कोई ये भी प्लान कर सकता है कि हम 6 बजे उठेंगे, और कोई ये भी प्लान कर सकता है कि हम 3 बजे उठेंगे। तो ये आपका हर रोज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर हम 4 बजे सुबह में उठ गए तो कल हम 8 बजे उठ रहे हैं। क्यों भाई? तो 4 घंटा हम पहले उठ गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आज सोच लिए हैं, आज 15 मार्च है, अगर आप आज से रूटीन बना लीजिए कि हमको 4 बजे सुबह में उठना है, तो नित्य दिन आपको 4 बजे ही उठना है। और 4 बजे के बाद आपको अगर योगा करना है तो आपको हर रोज़ योगा करना है। चाहे वो योगा आपका ऐसा नहीं है कि एकदम आज 1 घंटा कर लिए और कल पता चला कि कुछ नहीं, 5 मिनट भी नहीं, आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप 10 मिनट से योगा स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट से कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने फैमिली के साथ टाइम व्यतीत कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने भाई बहन से बात कीजिए, इनके लिए भी समय निकालिए। आजकल आप देखते होंगे कि एक घर में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन किसी में एकता नहीं होता है। कोई एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को नहीं समझ पाते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है आजकल भाई बहन में भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए 20 मिनट का ही टाइम निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे को समझने में आपको मदद मिलेगा। और आपके अंदर जो अनुभव है अपने फैमिली को बताएंगे, फैमिली अपने अनुभव को बताएंगे, तो उससे भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन में न बदलाव ज़रूर लाइए आप, और ज़्यादा दिन का प्लान मत बनाइए, बस पहले आप 15 दिन का ही प्लान बनाइए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले छोटा शुरुआत कीजिए। ठीक है, जब आप एक छोटा शुरुआत करेंगे तो आप जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कम से कम उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, आप खुद पे फोकस करने लगिएगा। ठीक है, खुद को कॉन्फिडेंटियल फील कराने लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको कुछ ना कुछ खुद पे वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप यूं ही जीवन जीते चले जाएंगे तो फिर आपको अपने लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप 15 डेज का प्लान बनाइए, और इस प्लान को आप एकदम 15 दिनों तक एकदम ऑनेस्टी के साथ, आप एकदम ईमानदारी के साथ इसको करके देखिए। आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि हमारे अंदर बदलाव आने लगा है। आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, और देखिएगा कि 15 दिनों के बाद आप खुद ब खुद 1 महीने का प्लान बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ कि आपके अंदर बदलाव ज़रूर आ गया है। क्योंकि 15 दिनों में आप जो करना चाहते हैं, कम से कम उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा, आपका आदत बनने लगेगा। और फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को आपको करना है या फिर कोई भी लक्ष्य को आपको पाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक गुड हैबिट्स को लाना ज़रूरी होता है। और जिस दिन आपके अंदर गुड हैबिट्स आ जाएंगी, और जिस दिन आपको अपने काम में मन लगने लगेगा, उस दिन आपकी काम नहीं रह जाएगी, बल्कि वो काम आपकी हॉबी बन जाएगी। और जब हॉबी बन जाएगी तो आप में एक आदत आ जाएगा, और उन आदतों के साथ
आप अपने जीवन में सक्सेस ज़रूर करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने आप को एकदम कम्प्लीटली तैयार कीजिए कि हाँ, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि चाहे जो हो जाए 15 दिनों का प्लान मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, और उसके बाद 1 महीने का आप खुद ब खुद बनाइएगा। और इसके लिए मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके अंदर बदलाव आ गया है। आप देखते होंगे कि तालाब का जो पानी होता है ठहरा हुआ होता है, इसलिए उसमें पेड़ पौधा इंसेक्ट वगैरह उसमें जन्म ले लेता है। लेकिन नदी का पानी जो होता है, आप देखते होंगे कि वो बहते रहता है, चलते रहता है। नदी जो होता है अपने साथ हर चीज़ को बहा के ले जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ना बनना है तो तालाब के तरह मत बनिए, नदी के तरह बनिए। आप अगर नदी के तरह बनेंगे ना तो एक दिन आप सागर में ज़रूर मिल जाइएगा। और कहते हैं कि छोटा छोटा प्रयास ही अगर जीवन में इंसान करते रहे तो एक दिन उसके पास बड़ा लक्ष्य होता है, उसके पास बिग अपॉर्चुनिटी होती है। और जब तक आप खुद से शुरुआत नहीं कीजिएगा, जब तक आप खुद पे काम नहीं कीजिएगा, खुद पे फोकस नहीं होगा आपका, तब तक आप ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास कोई अच्छा ऑफ़र भी आने वाला है या फिर आपके पास कोई बिग अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। ये कभी नहीं होता है। पहले इंसान को खुद खड़ा होना होता है, तभी जाके वो 1000 लोग को खड़ा कर पाता है। और इसके लिए अपने आप में उसको कॉन्फिडेंटियल बनना पड़ता है और अपने अंदर एक गुड हैबिट्स को लाना पड़ता है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जिनसे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि उन लोगों से आप छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव भी अगर लाना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कोई एक ऐसा बात बोल देंगे कि जिससे आप अपने आप में ना टूट जाइएगा, डिस्ट्रॉय हो जाइएगा। तो इसलिए वैसे लोगों से ना दूर रहिए। वैसे लोगों को आप सिंपल भाषा में बोल दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उससे आपके जीवन पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि कोई भी ऐसा अगर चैलेंज मेरे सामने अगर सक्सेस से रिलेटेड आता है तो उसे मैं ऐसे चुटकी में उसको मैं ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। तो अपने आप को एकदम रेडी रख के रखिए, हमेशा प्रिपेयर करके रखिए कि आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है कि आप अपने लाइफ को बदलने के साथ साथ आप दूसरों के लाइफ भी बदल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।